हाँ हो, डाउट किसी का आता ही नहीं है। हाँ एक है ना, देख लेंगे 19वां, कोई दिक्कत नहीं। 5 किलोवाट की इनपुट शक्ति प्रदान करने पर 5 HP का मशीन द्वारा 5 किलोवाट की इनपुट शक्ति प्रदान करने पर 5 HP का मशीन द्वारा आउटपुट प्राप्त होता है, तो मशीन की दक्षता क्या हुआ भाई? ओके ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। करो करो। दक्षता का आप सिंपल फॉर्मूला जानते होंगे, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और यदि आप प्रतिशत दक्षता के बारे में निकालते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा आउटपुट बटा इनपुट गुणा 100। तो सूत्र का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, आपको सॉल्यूशन करना है, बातें कोई करना नहीं। हाँ बातें बातें कोई नहीं करना, बाकी कैलकुलेशन करो। आपको 1 HP बराबर 735.5 वाट लेना चाहिए, क्योंकि जब नहीं दिया गया है तो मीट्रिक प्रणाली ही ली जाती है, ब्रिटिश प्रणाली को नहीं लिया जाता। ब्रिटिश प्रणाली तभी ली जाती है जब आपको कहा गया हो कि ब्रिटिश प्रणाली के बारे में। आगे सबके आपकी आवाज आ रही है यहां तक भाई? हेलो, आपकी आवाज आ रही है यहां तक? खुद का काम करो। हाँ तो क्वेश्चन कर रहे हो तो बातें थोड़ी करोगे। क्वेश्चन तेरे को अलग कॉपी होगी ना, तेरी अलग कॉपी होगी। हाँ तो करो। आपका आवाज इसीलिए तो नहीं आती है क्योंकि खुद की ज्यादा होती है। वाह,
पेन भी दूं? प्रतिशत दक्षता, प्रतिशत दक्षता होती है आउटपुट बटा इनपुट। सही लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है, तो प्रतिशत दक्षता 5 गुणा 735.5, 5 गुणा क्या है 1000 इंटू क्या है 100। 5 से, एक मिनट, 5 से 5 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या आ गया भाई? 73.55%। हो गया? ठीक है, अगला सवाल है। किसी मोटर को कितनी शक्ति प्रदान करनी चाहिए ताकि वह 60% दक्षता के साथ 15 किलोवाट सॉरी 15 किलोवाट आउटपुट प्रदान करें? पच्चीस किलोवाट है सबके, तो प्रतिशत दक्षता बराबर क्या हुआ? आउटपुट बटा इनपुट। प्रतिशत दक्षता बराबर आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। प्रतिशत दक्षता कितनी है भाई? 60%। आउटपुट कितना है? 15 किलोवाट। इनपुट कितना है ज्ञात करना है, इनटू कितना परसेंटेज है भाई? 100। इनपुट इधर आ गया,
तो 15 किलोवाट बटा 60 गुणा 100। तो 15 से काटा तो कितने बार गए? 4 बार। 4 से काटा तो कितने बार गया? 25 बार। कुल मिला के कितना किलोवाट आया? 25 किलोवाट। ठीक है भाई। हो गया। एक इंजन 50 आईएचपी आउटपुट प्रदान करता है और इंजन आउटपुट प्रदान करेगा उसे डायनेमो चलेगा। और डायनेमो जो चलेगा वो 400 वोल्ट पर 73.55 एम्पियर की धारा पैदा करेगा। तो डायनेमो की दक्षता बताओ। मामला थोड़ा कंजेस्टेड हो गया क्या? है नहीं कंजेस्टेड। आप क्या है कि ये है इंजन, आवाज नहीं भाई। और ये इंजन आउटपुट कितना प्रदान करेगा? 50। कंफर्म है ना? ये प्रदान किसको करेगा? किसको करेगा? डायनेमो को। डायनेमो को। और डायनेमो आउटपुट में क्या देगा भाई? कितना वोल्टेज देगा? 400 वोल्ट देगा। धारा कितनी देगा? 73.55 एम्पियर। ठीक है। और दक्षता तो इस डायनेमो की पूछी है। तो इस डायनेमो का इनपुट आपको मालूम है कि नहीं है? डायनेमो का आउटपुट मालूम है कि नहीं है? तो क्या ज्ञात करना है? और ऐसे ही नहीं पता तो ये बता दूं, पावर पी बराबर वी आई होता है। और मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, ये तो आपको पता भी है। पी बराबर तो वी आई होता है। अब कर लो, अब प्रश्न पढ़ लो। यही प्रश्न कह रहा है। इंजन आउटपुट देता है किसको? डायनेमो को। डायनेमो वापस विद्युत पैदा करता है। ये कार्य हुआ।
80%। आगे सबके प्रतिशत दक्षता क्या होगी? आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट क्या है हमारे पास? V गुणा I, और इनपुट हमारे पास क्या है? ये IHP तो है 50 IHP इंटू कितना है भाई? 100। अब देखो ध्यान से, वोल्ट कितना है? 400। धारा कितनी है? 73.55। क्या बन गया? एम्पियर। ओके, 50 क्या है? IHP, और 1 HP में कितना वाट है? 735.5 वाट इंटू कितना परसेंटेज है? 100। ठीक है, अब ये पता नहीं आपसे क्यों नहीं हुआ, 1 0 से 1 0 कटेगा। यदि ये कैंसिल करूंगा तो नीचे आएंगे 2 0, और ये कैंसिल करूंगा तो ऊपर जाएगा 1 0। 73.55 से 73.55 कैंसिल होगा। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। 400 में 5 का भाग दिया, 80% आया, बात खत्म हो गई। अब आपको ये IHP बराबर 735.5 नहीं रखा जा रहा था क्या? उसका कोई क्या करे? जब आपको HP दिख रहा ना, I का मतलब कल हो गया था, आपको आना चाहिए था। I बताए ना मैं कल I का मतलब बता के गए थे, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। BHP क्या होता था? ब्रेक हॉर्स पावर। इंडिकेटिंग हॉर्स पावर क्या होता है? इनपुट। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? आउटपुट। तो HP का मतलब तो वही रहेगा। यस यस, हमने कर दिया उसको। आप प्रश्न पढ़ना नहीं चाहते हैं कि सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते हैं? प्रश्न को पढ़ो जोर से।
हाँ, किसको? डायनेमो को। और दक्षता किसकी याद कर रहे हो? डायनेमो की। डायनेमो में अंदर पावर आ कितना रहा है? 50। तो डायनेमो का इनपुट क्या हुआ? डाउट क्या है? डाउट कुछ है ही नहीं। डाउट आप पर्सन की एक लाइन पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी। इतना ही पढ़ते ना, एक इंजन 50 आईएचपी आउटपुट प्रदान करता है, तो उसको लगता है ये आउटपुट है, वो वहीं लिख देता है। इंजन का पूछा ही नहीं है, पूछा ही डायनेमो की दक्षता है। ये 50 आईएचपी दिया किसको? डायनेमो को। तो 50 आईएचपी डायनेमो के लिए तो इनपुट हो गए ना, बस ये देखना था है? और मैंने बना के भी तो दिया है। मैंने कहा देखो इंजन है, 50 आईएचपी दे रहा है, डायनेमो को दे रहा है, डायनेमो ये वोल्ट दे रहा है, डायनेमो की दक्षता याद करो। अब आपने जो कल सवाल किया था, किसी का आई क्या डाउट? वो पूछ लो डाउट फटाफट। कौन सा है? लास्ट वाला। 5000 किलोग्राम के द्रव्यमान के एक ट्रक को 25, ये जूल का है, मैं अभी ऊर्जा में पढ़ूंगा। एक ऊर्जा का सवाल है, वो गलती से इधर आ गया था हमारी टीम ने कट पेस्ट करते समय। ऊर्जा में पढ़ो ना, अभी 1/2 mv² का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसके लिए डाउट नहीं है ना? लो, ये क्या है? 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, तीनों ही है? ओनली 21। ओके ओके ओके। 21 वास्तव में सवाल बड़ा खतरनाक है भाई। आपसे 2 नंबर सवाल हो गए थे उसमें, उस हीट में है, वही ये है। क्या क्या दे रखा था? 2 नंबर क्वेश्चन खोलो, खोलो और इसको खोलो, और 2 नंबर सवाल बता के गया था। 2 नंबर सवाल है, इसमें केवल डाटा चेंज हुआ है, पढ़ लो। उसमें भी 2 दूरियां थी, इसमें भी 2 दूरियां हैं, वही है। तो आप ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने आते ही यही कहा था उसमें कि मैंने कहा यदि 2 नंबर सवाल को कोई कर लेगा तो आगे वाले सारे हो जाएंगे। सबसे टफ सवाल यही था और मैं बता के गया था। आप आगे जाते समय वापस भूल गए, मैं क्या कर सकता हूं। और किसी का डाउट है? नहीं आया तो ऊर्जा हेडिंग डालो। अरे बातें मत करो भाई। यस, ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ऊर्जा क्या होती है बताओ भाई? तो आप कहेंगे ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, ठीक है? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई? ऊर्जा, ठीक है? तो ऊर्जा हमारे पास कार्य करने की क्षमता है, तो मात्रक तो वही होगा जो कार्य का होगा। या मैं ये कह दूं ना भाई, ऊर्जा बराबर क्या होता है भाई? शक्ति गुणा समय। यानी E बराबर P गुणा T। मात्रक इसका क्या होता है भाई? जूल है। यहां क्या होगा? वाट सेकंड। मात्रकों का रूपांतरण लिख देता हूं, वैसे तो आपको आता है ये मात्रक रूपांतरण, फिर भी थोड़ा बहुत लिख देता हूं। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग।
एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल। आवाज मत करो भाई। एक जूल बराबर 1/4.186 कैलोरी और 0.24 कैलोरी। एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल। एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी। ठीक है, उसके बाद में आता है एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी हो गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 कैलोरी। ठीक है, एक KWH बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6, ये जूल था भाई, ये जूल है। 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसको लिख देता हूं, बाकी उसमें मैं लिखाऊंगा, ये तो वैसे भी 252 कैलोरी होता है। मोटे मोटे तौर पर आगे ऊर्जा के रूपांतरण वाली चीजें। ऊर्जा के बारे में आप जानते हो कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में, बस यही है। क्या हुआ आपको, क्या हुआ है? अभी यहाँ नहीं है, वहां थी कल की क्लास में ना। कल की क्लास में बहुत ज्यादा गर्मी थी, आज हमने आधा है। तो रहने दे फिर तूने गर्मी की डेफिनेशन जानी भी नहीं है, वो कल थी। आज हमने आधे कर दिए, आधे स्टूडेंट अलग बैच में, आधे स्टूडेंट अलग बैच में। नहीं, आज हमने आधे कर दिए हैं, और कल उसमें, क्योंकि वो कल रात को ऐसी लग नहीं पाई थी, तो कल उसमें 2 एसियां और लग जाएगी। और आज हमने आधे कर दिए ताकि दिक्कत नहीं हो, तो हमने आधे कर दिए। आज आप जब जाए ना, तो आपको 6 नंबर हॉल में नहीं जाना है, 5 नंबर हॉल में जाना है। ठीक है ना, और इतना जल्दबाजी नहीं करके जाना, आराम से जाना है। आधे कर दिए हैं, वो आधे तो अभी पढ़ के फ्री हो जाएंगे, आधे उसके बाद शुरू होंगे। हाँ, मेरे पास सूचना आ गई थी, आते ही हमने सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन रात को कोई ऐसा मिला नहीं था जो रात को ऐसे तुरंत लगा दे। क्योंकि उसमें क्या है कि जो रूम है ना, उस रूम में दिक्कत है कि पाइप है एक साइड में लगी हुई अंदर की, दूसरी साइड में पाइपिंग है नहीं। तो पाइपिंग नहीं है तो उसको दीवार को छेद करके ऊपर ले जाना है, वो आउटडोर। तो यदि इसको दीवार को छेद करें, ईंट गिर गई तो जिम्मेदार कौन होगा? वो क्या है, बहुत ऊंची हाइट पे ना, नीचे हैं चद्दर लगे हुए जो पास वाली कोचिंग के। तो फिर मकान मालिक ने कहा मैं जिम्मेदार हूं। हमने कहा फिर छेद हो जाएगा भाई, वो छेद होगा तो ईंट तो गिर ही सकती है, गिरे नहीं गिरे कोई गारंटी थोड़ी होती है, लेकिन ईंट गिर सकती है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले? ईंट गिरे नीचे कोई नुकसान ही कर दे ज्यादा, कौन ले जिम्मेदारी? उसने कहा मैं ले लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मामले कई कारण से अटक जाते हैं ना। हाँ, क्या कह रहे हो? पीछे बुला लेते हैं, किसको बुला लेते हैं? आप लगाते हो क्या? अब किसी ने क्या नाम बताओ ना, मैं भी लगवा देते हैं। तो मुझे क्या पता, मैं कहां ढूंढूं फिर?
हमारा जो फिक्स आता है वो लगा था वही लगा के जाएगा, और तो क्या होगा। हाँ, कल उन्होंने वापस डिसकनेक्ट कर दिया था तुरंत ही, लेकिन हमने उसमें किया था, हमने कहा कि जैसे ही वो कनेक्ट करें वो फोटो खींच लेते हैं, फोटो खींचते हैं हमारे पास मोबाइल की आईडी आ जाती है, तो फिर आईडी के द्वारा फिर पूरा ही आ जाता है सब कुछ। तो हाँ, कुछ गोचा कर रहा था बेटा बेटा, क्योंकि ज़्यादातर के पास एमआई के मोबाइल हैं और टीवी भी एमआई की है, तो वो ऑटोमेटिक फ़ोन से कनेक्ट होती है। आजकल क्या सिस्टम तो ऐसा है कि एमआई वालों ने इतना दिया है कि आप बैठे बैठे एसी को कंट्रोल कर लो, एसी चाहे कोई कंपनी की हो, कोई कंपनी की हो, उसमें आता है एक रिमोट कंट्रोल करके नाम से आता है, ऐप आता है सभी माना लगे क्या, वो बैठा बैठा कंट्रोल कर लो इसको है। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग वो तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा टीवी के अंदर ब्लूटूथ बंद कर देना, टीवी का ब्लूटूथ बंद कर देंगे तो फिर वो शेयरिंग होती नहीं उसमें। तो टीवी का ब्लूटूथ चालू था कल, शायद तक आज बंद कर दिया होगा उन्होंने, ये आया था कल मेरे पास मामला। अरे एक दिन ऐसा हुआ था कि मोबाइल कोई चला रहा था, हमारे क्या है कि एलईडी पैनल चल रहा है ना, हम तो ऐसे ही बैठे थे, हम ठीक है क्लास ले नहीं रहे, उसने ऐसे ही ना वो आया ना वो वीडियो कास्ट करके ऑप्शन आता है ऐसे है ना, स्क्रीन कास्ट, उस पर क्लिक किया, हमारी एलईडी पैनल में चलने लग गया, और वो पैनल नीचे था स्टूडियो में लगा हुआ मैक्सअप का, फिर हमने उसमें बंद किया, मैक्सअप का था उसमें लग रहा है। इसमें ब्लूटूथ पहले से बंद रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट चालू नहीं रहता, मैक्सअप में क्या बाय डिफॉल्ट चालू था, तो वो ब्लूटूथ का मामला है। लिख लिया। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई ना भाई, 1 अर्ग 10 की पावर -7 कैसे होती है, -7 जूल होता है ना, तो एक ही बात हुई, 1 जूल = 10 की घात 7 अर्ग है, तो 1 अर्ग = 10 की घात -7 जूल के। तो हमारे पास जो ऊर्जा होती है वो मैं आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बता दूं, केवल ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो कि इसमें आप लिख ले भले, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो क्या करोगे भाई, जनरेटर। जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है भाई, मोटर।
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। अभी लिखो मत, एक बार देख लो फिर, क्योंकि लिखोगे तो और टाइम लगेगा। लाउड स्पीकर, ये कुछ स्पीकर बाकी रह जाएंगे नहीं तो। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल एवं बैटरी दोनों ही काम करता है, जबकि आवाज मत करो भाई, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या तो आप द्वितीयक सेल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, बैटरी। द्वितीयक सेल में बैटरी। जो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कोयला। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल कह दो, या कह दो पीवी सेल। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? बल्ब भी ये काम कर लेता है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? बल्ब में ट्यूबलाइट। सितार में गिटार। और कौन सा भाई बदलना है? है? हाँ वो तो कोयला से उस टरबाइन बन जाएगा। ये है, लिख लो भाई, अब लिखो तो आज जब आपके छुट्टी हो तो आप जल्दबाजी करके मत जाना, आराम से जाना। वहाँ क्या है, एक बैच ऊपर वाला 6 नंबर हॉल में छूटेगा, आपको 5 नंबर हॉल में जाना है। और आवाज मत करना भाई, ठीक है ना? दो और नहीं चलेगी, 3 ही चलेगी।
आपको 10 से 1 लिखा हुआ ना, पहले कर दिया होगा 10:30 है ना। कब? एक बच्चा कह रहा है सर अगर हम लिफ्ट में हैं और लिफ्ट का तार टूट जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। हम तो क्या कर सकते हैं, बस फिजिक्स के उत्तर देने के लिए ये कहते हैं कि भाई माथे पर हाथ रख देना चाहिए ताकि माथा का सीधी टक्कर है ऊपर सिर पर नहीं लगे, मतलब सिर की टक्कर ऊपर नहीं लगे। बाकी तो क्या करना, मतलब एक फिजिक्स का सवाल का उत्तर होता है ये कि आपको जो सिर है वो नीचे कर लेना चाहिए, सिर के ऊपर हाथ लगा देना चाहिए ताकि सीधी टक्कर बाद में एकदम झटके से सिर में टक्कर नहीं लगे। लेकिन अब कितनी ऊंचाई से गिरा है उस हिसाब से टक्कर लगेगा, तो पता नहीं क्या क्या बचेगा और क्या क्या रहे, है कि नहीं है? तो बस फिजिक्स का उत्तर इतना ही है। पर्सन यदि फिजिक्स का है तो फिजिक्स का उत्तर इतना ही है, और दैनिक जीवन का है तो कुछ नहीं कर सकते। फिजिक्स का सवाल है तो इतना ही कर सकते हैं, भाई माथे पर हाथ लगा दो। तो आपका 3 बार टाइम टेबल चेंज हुआ था? ओके ओके ओके। पहले क्या हुआ था? यूं, फिर? ठीक है, ओके ओके ओके। अब फाइनली सही हुआ है ना? हैं? बस मैं यही करने वाला है, और मैं वापस पूछा क्यों? हो गया भाई? अब लिख लो। अब लिख लेना नहीं है, ये है ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, सितार में गिटार चेंज करता, बाकी ये है, आप कन्वर्जन लिख लीजिए, ठीक है।